सभी को नमस्कार। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लग्नेश को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि लग्नेश कौन है। कहते हैं कि लग्नेश लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी ही लग्नेश है। जैसे माना हमने ये कहा कि कुंडली में यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यानी कि पहला भाव, ये है पहला भाव, और पहले भाव में यहाँ 6 लिखा है, तो 6 नंबर क्या क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, ये हम जानते हैं। तो बुध क्या हुए? लग्नेश हुए। क्यों? क्योंकि जो पहला भाव है वही लगन कहलाता है। पहले भाव को लगन कहते हैं, और लगन में क्योंकि 6 नंबर राशि लिखी है जो कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो लग्नेश हो गए। लग्नेश कौन हो गए इस चार्ट के लिए? और लग्नेश इस पूरी कुंडली का स्वामी होता है। ठीक है। अब कहते हैं कि लग्नेश का बलवान होना और निर्बल होना। अब हम आज ये समझेंगे कि कौन सी कुंडली में ये समझे कि लग्नेश बलवान है या फिर लग्नेश निर्बल है। इसके लिए एक प्रश्न मैं आपसे करती हूँ। यदि किसी घर का मालिक बहुत शक्तिशाली हो, समझदार हो, स्वस्थ हो, तो उस घर की स्थिति कैसी होगी? पक्का बहुत अच्छी होगी, घर बहुत अच्छा चलेगा। उसके अलावा यदि घर का मालिक बीमार हो, परेशान हो, घर से दूर रहे, तो क्या होगा? तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब कुंडली भी एक घर की तरह ही होती है, और उसका मालिक होता है लग्नेश। यदि लग्नेश मजबूत है तो जीवन की गाड़ी अच्छी चलती है। यदि लग्नेश कमजोर है तो छोटी छोटी बातों में समस्याएं आती हैं, और बड़ी बड़ी समस्याएं समझ लेते हैं, छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्या बन जाती हैं। अब मुद्दा आता है कि लगन है क्या। जैसा कि हम बार बार पढ़ चुके हैं कि लगन ही आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, आपका व्यक्तित्व है, आपका आत्मविश्वास है, और जीवन जीने का तरीका है। और इन सब चीजों को मैनेज कौन करता है? लग्नेश करता है। इन सब चीजों का मैनेजर यानी कि प्रबंधक कौन है? लग्नेश है। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया कि 6 नंबर यहाँ लिखा है और बुध लग्नेश है, तो इस पूरे चार्ट के लिए, जिस भी जातक का ये चार्ट बनेगा, बुध इन चीजों को मैनेज करवाएगा। यानी कि उनकी बॉडी, पर्सनालिटी, स्वास्थ्य, हेल्थ, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और जीने का तरीका कौन मैनेज करेगा? मरकरी करेगा, बुध करेगा। तो बलवान लग्नेश क्या देता है? बलवान लग्नेश अभी हमने पढ़ लिया वैसे तो, लेकिन अगर ड्राइवर मजबूत है तो खराब सड़क पर भी गाड़ी को संभाल लेता है। समझ गए? तो इसी तरह से अगर जिंदगी की गाड़ी की बात करें, जिंदगी की गाड़ी को कौन संभालता है? लग्नेश संभालता है। और अगर लग्नेश मजबूत है तो उस गाड़ी को बहुत अच्छे से संभाल लेगा। लेकिन अगर कमजोर है तो मुश्किलें आएंगी। ठीक है। अब यहां से देखिए, आगे हमने लिखा है कि अगर लग्नेश बलवान है तो अच्छा स्वास्थ्य देगा, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता होगी। देखिए, हर कोई बीमार तो होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि बीमारी ना हो। लेकिन क्या होगा? वो बीमारी को बीमारी नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी पावर होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होगी अगर बलवान है लग्नेश। तो आत्मविश्वास होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, तेजी से निर्णय लेना, साहसी होगा, कठिनाइयों का सामना करेगा। ऐसा नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। देखिए, जीवन है, जीवन में कठिनाई तो चलती रहती है। तो जब जीवन में कठिनाइयां चलती रहती हैं तो कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। तो वो कौन देगा? बलवान लग्नेश आकर्षक व्यक्तित्व, सम्मान और लोकप्रियता देगा। मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी, तनाव को संभालने की क्षमता होगी। परिश्रम करेगा व्यक्ति, सफलता जल्दी मिलती है। अब जब परिश्रम करेगा तो मिलेगी।
इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता, उसको इच्छा है कि मैं ये सीखूं। जैसे आप लोगों की इच्छा है कि हम आप ज्योतिष सीखो, ज्योतिष सीखने की आपकी इच्छा है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अब ये बात कैसे पहचाने कि लग्नेश हमारा बलवान है या निर्बल? इसके लिए हम 10 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगा लें कि हमारा लग्नेश है कौन। जैसे अगर मेष है तो मंगल होंगे, वृषभ है तो शुक्र होंगे, मिथुन है तो बुध होंगे, कर्क लगन है तो चंद्रमा होंगे, सिंह लगन है तो लग्नेश सूर्य होंगे, और कन्या लगन है तो बुध होंगे, तुला लगन है तो शुक्र होंगे, वृश्चिक लगन है तो मंगल, धनु लगन है तो बृहस्पति, और मकर में शनि, और कुंभ में भी शनि, और मीन लगन के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो ये स्वामी इनके ही लग्नेश बन जाएंगे। जो राशि लगन में लिखी है उसके स्वामी ही। तो पहला स्टेप है कि लग्नेश को पहचान लो। अब ये देखो कि लग्नेश किस राशि में बैठा है। देखिए, जो चार्ट आप देख रहे हो उसमें ऐसा नहीं है कि लग्नेश लगन में ही बैठ जाएंगे। पूरे चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कन्या लगन है, तो यहाँ पे हम पूरा बना लेते हैं 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। हमने कहा मरकरी यहाँ बैठे हैं, अपनी ही राशि में 10वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, स्व राशि के हो गए। ठीक है। अगर माना लगन में ही बैठे हैं, तो एक तो लगन में ही बैठ जाना और अपनी उच्च राशि में बैठ जाना, तो उच्च राशि में बैठे हैं। मूल त्रिकोण भी इनकी यही होती है। मित्र राशि में बैठे हैं। अब मित्र कौन होते हैं इनके, सूर्य को ये मित्र मानते हैं, तो सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि में अगर बैठे हैं यहाँ पर, तो वो कह देंगे कि ये मित्र की राशि में बैठे हैं। शत्रु किसको मानते हैं, ये शत्रु ये चंद्रमा को मानते हैं, तो चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि में बैठे हैं, तो ये शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे। तो अब इसको हमें समझना चाहिए कि लग्नेश किस राशि में बैठे हैं। अगर वो उच्च राशि में है, अगर लग्नेश उच्च राशि में है तो अपना 100% रिजल्ट देंगे, और यानी बहुत बलवान है। इसके अलावा अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो बहुत बलवान है। अपनी स्वराशि में बैठे हैं तो भी बलवान है। मित्रों की राशि में बैठे हैं तो अच्छे हैं, अच्छा कहेंगे, अब इसे बलवान नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी स्थिति है। अगर ये कंडीशन 100% रिजल्ट दे रही है, और ये कंडीशन 80% रिजल्ट दे रही है, ये कंडीशन 70% रिजल्ट दे रही है, तो ये भी मित्र राशि में 60% रिजल्ट देगी। सम राशि में है, क्योंकि ग्रह सम भी तो होते हैं, ग्रह राशियों के स्वामी आपके लिए सम हो सकते हैं, तो सम में है तो सामान्य रिजल्ट देगी। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी अगर शत्रु राशि में हो तो। जैसे हमने कहा बुध अगर कर्क राशि में होंगे, कर्क राशि किसकी राशि है, चंद्रमा की राशि। चंद्रमा के घर में अगर बुध जा रहे हैं, कुंडली के कर्क राशि में बुध बैठ गए, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा बुध को, उसको लगेगा मैं तो शत्रु के घर में चला गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं शत्रु के घर में। ऐसे में ये अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है। अच्छा, नीच राशि हो, जैसे 12 नंबर राशि बुध की नीच राशि होती है, तो बहुत कमजोर है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आगे बढ़ जाते हैं, ये भी देखना चाहिए किस भाव में बैठे हैं। ऊपर तो हमने देखा किस राशि में बैठे हैं, क्या वो राशि सुटेबल है। फिर देखते हैं कि वो राशि कौन से भाव में आ रही है। क्या वो लगन में ही है, तो लगन में ही है अगर तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट जरा हटा देती हूँ। अगर लगन में ही है वो राशि, यानी कि लग्नेश लगन में ही है, तो बहुत अच्छा। अगर 4th हाउस में है तो अच्छा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेती हूँ। हमें हमें ये पता है, एक मिनट, हाँ जी, हमें ये पता है कि जो केंद्र स्थान होते हैं वो शुभ स्थान होते हैं, त्रिकोण स्थान भी शुभ स्थान होते हैं।
तो हम इन्होंने कहा कि अगर लग्नेश लगन में ही है तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पे 7, 8, 9, और अगर चौथे हाउस में है तो भी अच्छी स्थिति है। इसके अलावा अगर पांचवें घर में है तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। सातवें में अच्छा, अच्छा बोला है। नाइन्थ में बहुत अच्छा, 10th में अच्छा। यानी कि अगर केंद्र स्थानों में ही है, केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10, इनमें बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से त्रिकोण स्थान 5 और 9, इनमें बहुत अच्छा, इसका लग्नेश का होना। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि अगर सेकंड हाउस में है तो ठीक, क्योंकि जो सेकंड हाउस है उसको समभाव कहा गया है। लग्नेश अगर सेकंड हाउस में जाते हैं तो इसको बोलेंगे ठीक। तीसरे में सामान्य, थर्ड हाउस में अगर जाएंगे तो सामान्य, 11th हाउस में जाएंगे तो लाभकारी, क्योंकि लाभ का घर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी 6, 8, 12 में जाने में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वो त्रिक भाव कहलाते हैं और ये कुंडली के अशुभ स्थान होते हैं। अगर 6th हाउस में है तो संघर्ष करना पड़ेगा, ये संघर्ष को दिखाता है। अगर 8th में है तो कठिनाई, और अगर 12th में है तो खर्चे ज्यादा, तो ये कमजोरी है। लेकिन केवल इतना देख के हम फैसला नहीं कर सकते, केवल इतना देखकर नहीं कह सकते। माना कोई प्लान है, लग्नेश है और लग्नेश 4th हाउस में बैठ गए हैं, हम फिर से कन्या लगन की कुंडली बना लेते हैं और यहाँ पर बुध यहाँ बैठ गए। ठीक है, 4th हाउस में आए हैं लग्नेश, बहुत अच्छी बात है, कह सकते हैं अच्छी बात है। लेकिन क्या इन पर कोई अशुभ दृष्टि तो नहीं है, या शुभ दृष्टि हो? अब दृष्टि को हम समझ ही चुके हैं, दृष्टियों के बारे में हमने पढ़ा था कि हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि की तो एक्स्ट्रा दृष्टियां भी होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर बृहस्पति की दृष्टि है लग्नेश पर, शुक्र की दृष्टि है, शुभ बुध, यहाँ पर तो बुध ही लग्नेश है, लेकिन कोई और प्लैनेट होता और शुभ बुध बुध की दृष्टि आती, तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की दृष्टि हो तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, इससे लग्नेश मजबूत होता है। लेकिन अगर शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि हो तो संघर्ष बढ़ सकता है। लेकिन केवल पाप दृष्टि होने से ग्रह हमेशा निर्बल नहीं हो जाएगा, दूसरी चीजें भी देखेंगे। ठीक है ना। पाप दृष्टि जो होगी वो थोड़ा थोड़ा कामों को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर लग्नेश खुद बलवान है तो वो कर लेगा। सारी एडवर्सिटी के बावजूद भी लग्नेश अगर बलवान है तो काम कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक बात आती है कि अगर लग्नेश कंबस्ट हो यानी कि अस्त हो, पिछली क्लास में हमने कंबस्ट के बारे में जाना था। कहते हैं कि कंबस्ट प्लैनेट तब होता है जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है तो अस्त हो जाता है, तो काम करने की क्षमता उसमें थोड़ी कम हो जाती है। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे एक स्कूल है और उस स्कूल में प्रिंसिपल उस जगह पर आकर खड़े हो जाएं जहां पर आप लोग काम कर रहे हैं। जिस हॉल में आप लोग काम कर रहे हैं उसी हॉल में आकर प्रिंसिपल खड़े हो गए और आपको ये पता चल गया कि वहां पर प्रिंसिपल आ चुके हैं, तो आपकी जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस है उसमें, अगर आप प्रिंसिपल से डरते हैं, अब देखिए सूर्य तो राजा है, तो राजा से तो हर कोई थोड़ा सा एक खिंच होती है ना, तो अगर सूर्य के निकट आ गए तो, और प्रिंसिपल ने कोई क्वेश्चन कर लिया
तब तो क्षमता कम हो जाएगी, है ना। और आप इतने मजबूत नहीं है कि आप उस बात को जवाब दे सके, यानी कि आप कम्बस्ट हो रहे हैं। तो अगर कम्बस्ट हो रहे हैं, इसी चीज को आप किसी और उसमें भी मान सकते हैं। अगर आपका बॉस आपसे 3 4 5 6 क्वेश्चन कर ले, ये काम कैसे किया है, अच्छा फिर क्या, आप ठीक भी कर रहे होंगे तो आपकी क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है, अनटिल और अनलेस आप स्ट्रांग ना हो। अच्छा, वक्रीय ग्रह हमेशा कमजोर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ग्रह वक्रीय हो गया, ग्रह वक्रीय हो गया, तो ये हमेशा वक्रीय ग्रह कमजोर नहीं होता। हमने पढ़ा था वक्रीय ग्रहों के बारे में भी, वक्रीय ग्रहों का निर्णय के बारे में हमने जो क्लास की थी उसमें। अच्छा, D9 में अब बात आती है, आप लोगों ने अभी तक D9 नहीं पढ़ा है। जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ डिविजनल चार्ट्स भी बनते हैं, जिनको डी चार्ट्स कहा जाता है शॉर्ट में। और ये जो डिविजनल चार्ट्स हैं, डी चार्ट्स हैं, इनके नंबर होते हैं D1 D2 D3 D4 D5 D6 D9, ठीक है, D30 D64 D60 ऐसे इनके नंबर होते हैं। वो हम थोड़ा सा आगे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन D9 जो हमारी एक इमेज को ही बताता है, तो उसमें भी स्थिति को, ग्रह की स्थिति को देखना चाहिए। अगर D9 में लग्नेश, यानी कि D1 का लग्नेश D9 में उच्च के हैं, स्वराशि के, मित्र राशि के, वर्गोत्तम है, तो आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है, अंदर से बहुत स्ट्रांग होगा। इसी तरह से एक बल होता है जिसको कहते हैं षड बल, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सभी ग्रहों का बल, सभी ग्रहों का और भावों का बल निकाल दिया जाता है। ठीक है, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, पर क्योंकि हम केवल रीडिंग पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाऊंगी कि षड बल कहाँ लिखा होता है, और उसमें हर प्लैनेट को नंबर दे दिए जाते हैं। उस नंबर के अकॉर्डिंग से ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नंबर दे दिए जाते हैं, और उन नंबर्स के बेसिस पर रैंकिंग कर देते हैं ना, रैंकिंग कर देते हैं कि ये टॉप क्लास है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 प्लैनेट है। अब बात आती है कि अगर ग्रह पाप कर्त्री में तो नहीं है। अब ये पाप कर्त्री क्या होता है, देखिए यहां पर हमने कहा कि एक चार्ट है, फिर से हम कन्या लगन ही ले लेते हैं। ये 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, हमने कहा मरकरी यहाँ बैठे हैं और स्वराशि के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, देखने में लगेगा कि अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो केंद्र में भी बैठ गए। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ इनके एक एक पाप ग्रह हो जाए, यानी कि पीछे वाले भाव में और आगे वाले भाव में। ये खुद तो 10वें भाव में बैठे हैं, लेकिन 11वें भाव में या फिर 9वें भाव में पाप ग्रह हो तो ग्रह को कहा जाता है कि ये पाप कर्तरी में आ गया, क्योंकि दो पापी ग्रहों ने इनको घेर लिया। इस कंडीशन को बोला जाता है पाप कर्तरी। ये भी देखना चाहिए कि क्या प्लानट जो लग्नेश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पाप कर्तरी में तो नहीं है, ये जरूर देख लेना चाहिए। अब फाइनली क्या देखना चाहिए, केवल ये सारी चीजें देखकर ही हम ये फैसला नहीं कर सकते कि लग्नेश वीक हो गया, नहीं। फिर कैसे देखें, तो एक होता है दिशा बल। अब दिशा बल का मतलब है, दिग्बल भी बोलते हैं इसको, दिग बल। दिग का मतलब होता है दिशा, यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब देखिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना हो तो आप क्या अंधेरे कमरे में खेल पाओगे? नहीं, खुला मैदान चाहिए ना, वहीं तो खेलोगे। हर ग्रह भी एक खिलाड़ी की तरह होता है, उसे एक पर्टिकुलर दिशा पसंद होती है जहां वह अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता है।
उस दिशा को दिशा बल कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, कुंडली में हम दिशाओं को कैसे समझते हैं, ये हमने एक स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था। जैसे अगर ये कुंडली है आपके, इस कुंडली में ये दिशा कहलाती है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। इसके नीचे ये कहलाती है पश्चिम दिशा, यानी वेस्ट डायरेक्शन। ये दिशा कहलाती है दक्षिण दिशा। ये दिशा कहलाती है उत्तर दिशा। तो जब ये दिशाएं हैं, इन्हीं दिशाओं में अगर प्लैनेट है, अब कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से प्लैनेट, हम इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम पहले एक एग्जाम्पल से समझ लें। हमने कुंडली में ये समझ लिया है कि ये दिशाएं होती हैं, और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है ना, यानी कि केंद्र स्थान, ये इन दिशाओं को एक्सप्रेस करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल की प्रिंसिपल है, उनको सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगेगा काम करना, अपने ऑफिस में? या आपकी मम्मी है, उनको किचन में खाना बनाना है, ठीक है, उन्हें किचन में खाना बनाना है, और उन्हें कह दिया जाए आज किचन वर्किंग नहीं है, बाहर बैठ के बना लो, तो उनको अनकंफर्टेबल हो जाएगा, होगा ना? तो इसी चीज को अब हम समझते हैं आगे। तो कह रहे हैं कि हर ग्रह का भी एक फेवरेट पोजीशन, यानी कि पसंदीदा दिशा होती है, जहां पहुंचकर ग्रह अपनी पूरी क्षमता के फल देता है, वही है दिशा बल। अब इसको हम समझते हैं कि कौन से ग्रह को कौन सी दिशा पसंद है। तो कहते हैं, ऋषि पराशर ने बताया है, और बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा है कि गुरु और बुध अगर लगन में हो, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है इनको। अगर चंद्रमा और शुक्र नॉर्थ डायरेक्शन में हो, यानी 4th हाउस में हो, तो इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। शनि अगर 7वें घर में हो, यानी पश्चिम दिशा, यानी वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो इनको दिशा बल होता है। इसी तरह से सूर्य और मंगल अगर 10वें घर में हो, तो इन्हें दिशा बल होता है। ठीक है, तो अब इन डायरेक्शंस में, चाहे वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, चाहे कैसी भी राशि में बैठे हैं, तो अपनी पसंदीदा दिशा में ये प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स, सूर्य और मंगल पूर्व दक्षिण दिशा में, शनि महाराज आपकी पश्चिम दिशा में, गुरु और बुध पूर्व दिशा में, और चंद्रमा और शुक्र कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में बेस्ट फल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये वही चीज लिखा है, देखिए कह रहे हैं कि बृहस्पति जब प्रथम भाव में होते हैं तो गुरु सामने रहकर मार्गदर्शन करते हैं। बुध जब पहले भाव में होते हैं तो मस्तिष्क में, बुध किस चीज को दिखाता है, बुद्धि को, यानी इंटेलिजेंस आपकी कहाँ हो गई, आपके सिर में। चंद्रमा माँ का स्थान है, माँ हृदय, घर, माँ का स्थान घर और हृदय है। सबसे ज्यादा सुख लोगों को अपने घर में ही मिलता है ना। ऐसे शुक्र सुख, घर और आराम का कारक है, लग्जरी, भोग। उसके बाद शनि जनता और समाज के बीच में रहकर कार्य करता है, 7th भाव। 7th हाउस को पब्लिक का बोला गया ना, पब्लिक। इसी तरह से 10th हाउस मंगल और सूर्य है। राजा का सबसे अच्छा स्थान कर्म भाव होता है, राज सिंहासन पर। सेनापति युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना गया है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि प्लैनेट कौन सी डायरेक्शन में स्ट्रांग होगा और किस तरह से, खासकर लग्नेश। लग्नेश अगर आपका स्ट्रांग है तो आप दुनिया जीत लोगे। ठीक है, तो आशा है ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।
सभी को नमस्कार।